हेलो दोस्तों, आप सब विप्रो को एक जायंट आईटी कंपनी के तौर पे जानते हैं, पर क्या आपको पता है विप्रो की शुरुआत एक राइस ट्रेडिंग बिजनेस के तौर पे हुई, जो आगे जाकर वेजिटेबल ऑयल बनाने लगे और आज वो $1 बिलियन का डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट बन गया है। फ्रॉम स्टार्टिंग विद ₹2 पर वीक टू अर्निंग रेवेन्यू ऑफ $10.4 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2022, विप्रो हैज कम अ लॉन्ग वे। महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन अमलनेर से शुरू हुई कंपनी आज 66 कंट्रीज में प्रेजेंट है। इट हैज मोर देन 1300 एक्टिव क्लाइंट्स and employs over 250,000 people. विप्रो के इस ह्यूमंगस अचीवमेंट का क्रेडिट जाता है वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, अजीम प्रेमजी को, जिन्होंने कंपनी को 53 इयर्स लीड किया। इन 53 इयर्स में उन्होंने कंपनी के लिए ऐसा पाथ चुना जहां कंपनी को ग्रोथ भी मिली और नई पहचान भी। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि अजीम प्रेमजी ने किस तरह एक वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को एक ग्लोबल आईटी जायंट में कन्वर्ट कर दिया। विप्रो की कहानी की शुरुआत 1945 में होती है, जब अजीम प्रेमजी के पिता मोहम्मद हुसैन हाशिम प्रेमजी ने वेजिटेबल और रिफाइंड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड था। प्रेमजी का परिवार बर्मा से था। वहाँ हाशिम प्रेमजी राइस ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे और उन्हें वहाँ राइस किंग ऑफ बर्मा कहा जाता था। कुछ कारणों से वो बर्मा से वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आ गए और राइस ट्रेडिंग कंटिन्यू करने लगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के कुछ नियमों के कारण वो राइस ट्रेडिंग कंटिन्यू नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के अमलनेर में वेजिटेबल और रिफाइंड ऑयल बिजनेस की शुरुआत की। हाशिम प्रेमजी एक बहुत ही ऑनेस्ट बिजनेसमैन थे। इंडिया के पार्टीशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान आने और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बनने का प्रपोजल दिया था, लेकिन हाशिम प्रेमजी को सेक्युलर इंडिया पर ज्यादा भरोसा था। हेंस द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड। नाउ लेट्स मूव टू 1966। अ यंग 21-year-old अजीम प्रेमजी वाज स्टडीइंग एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। पर जैसे ही उनको पता चला कि उनके पिता की डेथ हो गई है, उन्हें वापस घर आना पड़ा और सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने फादर की कंपनी ज्वाइन की। आफ्टर सम टाइम ही वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। एज पर रिपोर्ट्स, इन वन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, वन शेयरहोल्डर ओपनली सेड अजीम प्रेमजी शुड रिजाइन। उस शेयरहोल्डर का मानना था कि कंपनी का काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और एक 21 साल का लड़का कंपनी को नहीं चला सकता। इस इंसिडेंट से अजीम प्रेमजी डिमोटिवेट नहीं हुए, बल्कि ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्किल्स एंड डिसाइडेड टू लीव नो स्टोन अनटर्न टू ग्रो द कंपनी। अंडर हिज लीडरशिप द कंपनीज पॉलिसी, प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक्स इम्प्रूव्ड ग्रेटली। अजीम प्रेमजी के लीडरशिप के 10 सालों में कंपनी हाइड्रोलिक सिलेंडर्स बनाने लगी, जो कि ऑयल और दूसरे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए जरूरी था। The company also started making byproducts of oil by manufacturing soaps. कंपनी की इस डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी और बढ़ते हुए प्रॉफिट को देख अजीम प्रेमजी ने शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस भी जीत लिया और 1977 में उन्होंने कंपनी का नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड से विप्रो कर दिया। अब 1970s में IBM, जो कि एक फॉरेन कंपनी थी, वो इंडिया के कंप्यूटर इंडस्ट्री स्पेस को रूल कर रही थी, लेकिन ड्यू टू इट्स पावर स्ट्रगल विद द गवर्नमेंट इट मेड एन एग्जिट इन 1978 फ्रॉम द इंडियन मार्केट। IBM के जाने के बाद इंडियन कंप्यूटर स्पेस में वैक्यूम क्रिएट हो गया और तभी अजीम प्रेमजी डिसाइडेड टू एंटर द इंडियन कंप्यूटर मार्केट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की मदद से विप्रो ने अपने इन्फोटेक डिवीजन की शुरुआत की। इन अगस्त 1979 Wipro recruited its first members of the Infotech division. 2 months later, Wipro applied for a license to develop, manufacture and market mini computers. 2 साल बाद 1981 में Wipro ने अपना पहला मिनी कंप्यूटर Wipro Series 86 लॉन्च किया और पहले ही साल में 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। कंप्यूटर मेकिंग के साथ साथ Wipro सॉफ्टवेयर सर्विस भी ऑफर करने लगा। 1989 में ही अमेरिकन कंपनी GE के साथ जॉइंट वेंचर किया टू मैन्युफैक्चर मेडिकल इक्विपमेंट्स। बाय 1989 Wipro कंप्यूटर सिस्टम्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चर बन गया था। विप्रो की ग्रोथ यहाँ थमी नहीं। 1991 पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद विप्रो और भी चीजें मैन्युफैक्चर करने लगा, जैसे लैम्प्स, पाउडर्स, ऑयल बेस्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स। पर विप्रो को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली IT सर्विसेज के बिजनेस में। It was among the first to experiment offshore IT services. विप्रो का IT सर्विसेज बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो गया and today it is India's 4th biggest IT सर्विस कंपनी। इन सारे अचीवमेंट का क्रेडिट जाता है अजीम प्रेमजी को। जब उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था तब कंपनी की वैल्यू 7 करोड़ थी और आज कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 2.13 ट्रिलियन रुपीस है। 21 साल की एज में अजीम प्रेमजी को बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट विद हिज शेयर हार्डवर्क एंड लीडरशिप ही चेंज्ड हिज एंड कंपनीज फॉर्च्यून। साल 2000 में विप्रो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। इतना ही नहीं, उनके लीडरशिप में विप्रो साल 1997 से 2000 के बीच सबसे तेज रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन गई। एज ए बिजनेसमैन अजीम प्रेमजी डिफरेंट है। ही बिलीव्स इन गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। सोशल कॉज के लिए अजीम प्रेमजी ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की शुरुआत की। साल 2019 में उन्होंने 52,750 करोड़ रुपीस के अपने शेयर्स अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को डोनेट कर दिए। इतना ही नहीं, इसी फाउंडेशन ने कोरोना के वक्त 2000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट डोनेट किए थे। फाउंडेशन ने 2010 में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया दैट प्रोवाइड्स cheap education for the needy. Apart from being a successful businessman, Azim Premji is undoubtedly India's biggest philanthropist. Although today Azim Premji is Wipro's non-executive chairman,
and the company is managed by his elder son Rishad Premji, but the company continues to grow in the IT service sector. और इंडिया में कोई कंपनी है जो ग्रोथ के साथ साथ सोशल कॉज में भी सबसे आगे है, तो वो है विप्रो। हे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज इस पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और बिहाइंड द ब्रांड्स के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नटशेल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू एंड टेक केयर।